नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। जी बिल्कुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी। हाँ, और हमारे पास एक दस्तावेज है संविधान के नीति निर्देशक तत्व नाम से, जिसके कुछ अंश हम देख रहे थे। अच्छा। और इसमें एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला वाक्यांश है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के छिपे हुए निर्देश कहा गया है। छिपे हुए निर्देश, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है इस तरह से। आमतौर पर तो इन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत कहते हैं, है ना? छिपे हुए क्यों? ये सुनने में ही थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा सोचने में मजबूर करता है। छिपे हुए से ऐसा लगता है कि शायद इनका असर एकदम सामने ना दिखता हो। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन यही है कि ये छिपे हुए निर्देश आखिर हैं क्या, इनका मतलब क्या है, संविधान में जगह क्या है इनकी। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले ये नीति निर्देशक तत्व मतलब बहुत संक्षेप में है क्या? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। हाँ। और ये कुछ सिद्धांत या कह लीजिए आदर्श हैं। अच्छा। जो केंद्र और राज्य सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, मतलब कानून बनाते समय, नीतियां बनाते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए। इनका जो बड़ा लक्ष्य है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है, तो ये लक्ष्य है, सुझाव है, पर फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, छिपे हुए क्यों कहा? क्या ये कहीं लिखे नहीं है या गोपनीय है? नहीं, गोपनीय तो बिल्कुल नहीं है। ये तो संविधान में बाकायदा दर्ज है, आर्टिकल 36 से 51 तक। हाँ, वो तो है। तो छिपे हुए का इशारा शायद इस तरफ है कि आप इन्हें लेकर सीधे अदालत नहीं जा सकते। अच्छा, ये मुख्य बात है। हाँ, जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं, इनके लिए वैसा नहीं कर सकते। तो इनकी शक्ति शायद कानूनी बाध्यता में नहीं, कहीं और छिपी है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये पर्दे के पीछे से काम करते हैं। इनका असर सीधा कानूनी न होकर शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति पर या नैतिक स्तर पर ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। काफी हद तक यही बात है। ये सरकार के लिए एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हैं। नैतिक जिम्मेदारी? जी, ये याद दिलाते रहते हैं कि भाई सरकार चलाने का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। और इनका असर अक्सर एकदम से नहीं दिखता, लंबे समय में धीरे धीरे कानूनों में, सरकारी योजनाओं में झलकता है। तो शायद इसीलिए तात्कालिक रूप से वो छिपे हुए जैसे लगते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर भी संविधान का इतना अहम हिस्सा है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये संविधान की आत्मा या अंतरात्मा की तरह है? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। मतलब एक आवाज जो सरकारों को सही रास्ता दिखाती रहती है, भले ही उस पर चलने के लिए कोई कानूनी मजबूरी ना हो। बिल्कुल, ये वो ऊंचे आदर्श हैं जिन्हें देश को हासिल करने की लगातार कोशिश करनी है। और ये एक तरह से सरकार के काम को मापने का पैमाना भी बन जाते हैं। पैमाना कैसे? कि क्या सरकार की नीतियां इन निर्देशक तत्वों की दिशा में देश को आगे ले जा रही हैं या नहीं। तो इनका छिपा होना शायद इनकी असली ताकत भी है। असली ताकत? वो कैसे? क्योंकि ये अदालती खींचतान से ऊपर उठकर देश के लंबे समय के लक्ष्यों को दिशा देते हैं। ये रोजमर्रा की राजनीति से थोड़े अलग रहते हैं। तो फिर छिपे हुए निर्देश का मतलब ये हुआ कि इनका पालन करवाना अदालतों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये ज्यादा निर्भर करता है जनता कितनी जागरूक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है और समय के साथ समाज की सोच कैसे विकसित होती है। बिल्कुल सही। इनका प्रभाव कानून की किताबों से ज्यादा शायद समाज की सोच में, सरकार की प्राथमिकताओं में दिखता है। और ये संतुलन को भी दिखाते हैं जो हमारे संविधान बनाने वाले चाहते थे। एक तरफ व्यक्ति की आजादी यानी मौलिक अधिकार, हाँ। और दूसरी तरफ पूरे समाज का भला यानी ये नीति निर्देशक तत्व। ये भविष्य की सरकारों के लिए एक तरह का रोड मैप है, दिशा दिखाते हैं। हाँ, पर उस रास्ते पर चलने की रफ्तार और तरीका अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से तय कर सकती हैं। जी बिल्कुल, यही इनकी खासियत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये छिपे हुए निर्देश असल में संविधान के वो गहरे नैतिक और सामाजिक लक्ष्य हैं, जी, जो कानूनी दबाव के बिना भी शासन की नींव में मौजूद है और देश को एक न्यायपूर्ण, कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रेरित करते रहते हैं। प्रेरणा देते हैं, दबाव नहीं। शायद यही कुंजी है। इनकी शक्ति इनके छिपे होने में ही है। हाँ, ये एक अच्छा नजरिया है।
चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। क्या? कि अगर ये निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे तो संविधान निर्माताओं ने आखिर इन्हें शामिल ही क्यों किया? सिर्फ नैतिक सलाह के लिए, या इन छिपे हुए निर्देशों का कोई और भी गहरा वास्तविक उद्देश्य था? ये वाकई एक विचार करने वाला प्रश्न है कि इनकी असली गहरी वजह क्या थी। चलिए इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।